नेक्स्ट जो शासक है वो है कुमारगुप्त, इसके बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 415-455 एडी के आसपास की जो है की चर्चा है इसमें। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इसी के हैं, कितने हैं? 18 हैं। इसे शक्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। नालंदा विहार इसने बनवाया था। हुएन जो कि चीन का यात्री था, 630 से 645 एडी तक जो है कि वो भारत में रहा। वो कहता है कि नालंदा विहार शक्रादित्य ने बनवाया, और शक्रादित्य कहता है किसको? कुमारगुप्त को। कौन? वेनसांग। फाइन। और झान श्रीमाली में शक्रादित्य की जो पहचान है, झा श्रीमाली कहते हैं कि वो स्कंदगुप्त है, जबकि एस.सी. राय चौधरी कहते हैं कि शायद ये कुमारगुप्त ही है। किसके बारे में बात हो रही है? शक्रादित्य के बारे में। समुद्रगुप्त के समय लंका नरेश मेघवर्ण ने बोध गया में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जो कि ग्रांटेड हो गई थी, बनवाया गया था। और इसके जो सिक्के मिले हैं, इसके सिक्कों पर मयूर, स्कंद कार्तिकेय चित्रण है। अप्रतिघ प्रकार का सिक्का मिला है। कुमारगुप्त का बिलसड अभिलेख, जो कि एटा जिला यूपी में है, गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। तुमैन लेख जो है वो गुप्त काल के लिए शरद कालीन सूर्य की भांति बताया गया है तुमैन लेख में। और सबसे प्रमुख जो है वो मंदसौर अभिलेख है। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के बारे में बात करता है, जो कि लाट प्रदेश में निवास करते थे। लाट प्रदेश जो है कि वर्तमान दक्षिणी गुजरात को बोला जाता है। अब जो मंदसौर अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए आप। कुमारगुप्त के गवर्नर बंधु वर्मन ने इसे जारी किया था, और इसका जो लेखक है वह है वत्स भट्टी। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसका लेखक है वत्स भट्टी? मंदसौर अभिलेख का। सूर्य मंदिर का निर्माण 438 एडी में बनाया गया। सूर्य मंदिर मोढेरा जो गुजरात में बना। सूर्य मंदिर मुल्तान जो शाम्बपुर में बना। वो सूर्य के रथोत्सव को वेनसांग ने भी देखा था, यानी कि सूर्य के रथ के उत्सव को वेनसांग ने अपने आंखों से देखा था। और जो शाम्बपुर है ना, शाम्ब जो थे वो कृष्ण के पुत्र थे, और कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया, और उन्होंने सूर्योपासना करी, उनसे ठीक हो गया, और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सूर्य मंदिर मुल्तान का बनाया, जिसे शाम्बपुर मुल्तान सूर्य मंदिर कहा जाता है। कुमारगुप्त के कुछ अभिलेख अविभाजित बंगाल से भी मिले हैं। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले जिसका गवर्नर चिरादित्य था, बंगाल के दिनाजपुर से जो कुमारगुप्त का मिला है वो दामोदरपुर ताम्रलेख है। यह प्राप्त हुआ है कहाँ से? बांग्लादेश के दिनाजपुर से। और दिनाजपुर जिले का जो गवर्नर है वो है चिरादित्य। दामोदरपुर ताम्रलेख में 3 कुल्यावाब भूमि 1 दिनार में खरीदने का उल्लेख है। 3 कुल्यावाब मतलब कुल्यावाब भूमि माप का पैमाना है, और 1 दिनार जो है यह मुद्रा है। तो 1 मुद्रा में 3 कुल्यावाब, यानी कि 1 दिनार में 3 कुल्यावाब भूमि खरीदने का प्रमाण मिलता है। कहाँ पर? दामोदरपुर ताम्रलेख से। इसका बांग्लादेश के बैग्राम जिले से एक लेख मिला है, जिस पर मंदिर निर्वाह हेतु भूमिदान का उल्लेख है। अग्रहार जो भूमिदान का प्रकार है वो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि देने से संबंधित है। देवदेह जो है वो मंदिरों को करमुक्त भूमि देने संबंधित है। शाल भोग जो है वो भोजनालयों को करमुक्त भूमि देने संबंधित है। और जो मठापुर है वो मठों को करमुक्त भूमि देने से संबंधित है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख में इसकी म्लेच्छों पर विजय बताई गई, यानी कि म्लेच्छों पर जो युद्ध हुआ उसको स्कंदगुप्त ने जीत लिया था, जिसकी जानकारी जूनागढ़ लेख में अंकित है। वायु पुराण और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में पुष्यमित्रों क्या उल्लेख जाति के रूप में हुआ है, और पुष्यमित्रों को जो है कि म्लेच्छ भी कहीं कहीं कहा गया है, जो कि नर्मदा किनारे इनका बसाव था। गाजीपुर जिले से मिले भीतरी अभिलेख, जिसको स्तंभ लेख भी कहा जाता है, यहाँ से हुड़ों के आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख है। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर बैल की आकृति प्राप्त होती है, इसलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि संभवतः इसने शैव धर्म अपना लिया था। ये हुए शासक, इनके बारे में जो है कि प्रशासन, इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनका व्यापार और वाणिज्य हम अगली क्लास में देखेंगे। यह वीडियो आपको ज़रा ही पसंद आती है, और अगर आपको इससे जानकारी थोड़ी भी बढ़ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए